जय श्री राम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको संक्षिप्त तरीके से पूजा पाठ करने को बताऊंगा कि कैसे अपने घर में, अपने दुकान में जो नित्य प्रतिदिन माताएं बहनें अपने घर में पूजा पाठ करती हैं, उसे आपको कैसे करना है। वैसे तो मैंने पूजा पाठ की विधि के लिए बहुत ही वीडियो बनाए हैं, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको मिल जाएंगे। परंतु बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पंडित जी, जो पूजन क्रम सहित आपने बताया है, मंत्रों सहित बताया है, यदि मेरे पास उतना करने को समय न हो तो ऐसे स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो हमने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपको एक वीडियो ऐसा उपलब्ध कराऊंगा जिसमें संक्षिप्त तरीके से पूजा की विधि होगी, मंत्र सहित होगी। तो चलिए बिना विलंब किए मैं आप सभी को बताऊं कि कैसे आपको अपने घर में, दुकान में पूजा करना है। तो इसमें देखिए लिखा है, सर्वप्रथम आचमन। आपको 3 बार बाएं से दाहिने हाथ में जल निकालकर आचमन करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, यह मंत्र आपको पढ़ना है। इन 3 मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप आचमन करें। इसके बाद आपको गोविंदाय नमो नमः करके अपने हाथ को धुल लेना है। फिर आपको प्राणायाम करने को यहाँ पर दिया जा रहा है, फिर प्राणायाम आप करें। देखिए इसके बाद आपको ऊपर अपने जल छिड़कना है, जो कि यह विधि आपको मैंने पहले ही बताया। बहुत से ऐसी विधियां होंगी जो इसमें नहीं दिए रहेंगे, फिर भी मैं आपको ज्ञानानुसार उसको बताते चलूँगा। आपको इस आचमन करने के बाद अपने ऊपर जल छिड़कना है। जो भी, यदि आपको मंत्र याद हो तो मंत्र पढ़ के ऊपर जल छिड़क ले, नहीं तो आप पुंडरीकाक्ष पुनातु आप करके ऊपर जल छिड़क सकते हैं। मैं मंत्र भी आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख तो नहीं पाऊंगा लेकिन पढ़ के बता दे रहा हूँ। यदि आप इसको याद कर सकें या अपने कहीं कॉपी पे लिख सकें तो आप ऐसा कर सकते हैं। मंत्र लिख लें, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतरः शुचि। इस मंत्र से आपको जल छिड़कना है। फिर इसके बाद से आपको पवित्री धारण करनी है, जो कुशा की पैंती होती है, जहाँ आम्ल भाषाओं में कहा जाता है, आप पैंती पहने। वह भी मंत्र यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि इस पीडीएफ में बहुत सी ऐसी विधा हैं जो नहीं दिए गए हैं। ये मैंने पहले बताया, संक्षिप्त है, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से इस पीडीएफ को बना दिया गया है। तो आप पवित्री धारण कर लें। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनामिक्षद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुनीतक्षकेयम्। इस प्रकार से आप पैंती पहन लें। यदि आपके पास पैंती नहीं है तो आप रहने दें, केवल ऊपर जल छिड़क के आप आगे बढ़ें, प्राणायाम कर लें। यदि आपके पास चंदन तिलक हो उसको लगा लें, अपने शिखा को स्पर्श कर लें। इसके बाद से आपको देवताओं का वंदन करना है। हाथ में यदि आपके पास पुष्प हो तो पुष्प ले लें, देवता वंदन करना है। आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना है उनको। यह चीज़ आपको बोलना है। ओम श्री मनमहागणाधिपतये नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। जो भी आपके कर्म प्रधान देवता हों उनका आपको नाम ले लेना है। और आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, निर्विघ्नमस्तु। ओम, यहाँ पर देखिए दिया गया है, ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यह पठिच्छृणुयादपि। फिर यहाँ पर लिखा है आगे, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। यदि इसको आप बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, नहीं बोल पाते तो आप ओम सर्व मंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। इसको भी करके आप मंगलाचरण करते हैं, इष्ट देवताओं को प्रणाम कर सकते हैं, आगे इसके बढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर संकल्प की विधियाँ आती हैं, जो संक्षिप्त संकल्प विधि दी गई हैं। यदि आपके पास समय हो तो आप बढ़िया से संकल्प करें, नहीं समय है तो आप ये जो सामने दिया गया है इसको आप कर सकते हैं। नहीं तो यदि आप ऐसा नहीं बोल सकते जो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ये जो बता रहे हैं हम आपको आगे चल के, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो आप हाथ में दाहिने हाथ में अक्षत फूल जल ले लीजिए, कुछ द्रव्य ले लीजिए। आप मन ही मन में ऐसा संकल्प करिए कि जो भी आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं, जिन प्रधान देवी देवता का पूजन करने जा रहे हैं,
उनका ऐसा संकल्प करें कि हे प्रभु, मैं आपके पूजन का संकल्प करने का संकल्प करता हूँ। जो भी मेरे पास यथोचित सामग्री रहेगी मैं आपको उसके द्वारा आपका पूजन यजन करूँगा, यथाशक्ति यथा भक्ति द्वारा पूजन करूँगा। तो ऐसा भी आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत में दिया गया है, अद्य शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त बल पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सकुटुम्बानां सपरिवाराणां द्विपद चतुष्पद सहितानां क्षेमस्थैर्य आयुष्यारोग्यश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम ध्यावाहनादि षोडशोपचार पूजा निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम श्रीमन्महागणाधिपति स्मरणम च करिष्ये। मतलब यहाँ पर अपने अनुसार लोग संकल्प दे देते हैं। आप अपने अनुसार संकल्प बोल सकते हैं जो आपको आता हो। इसके बाद से आपको संकल्प करने के बाद आगे बढ़ना है, गणपति का स्मरण करना है। जो भी आपको यदि यह बोल सकते हैं तो इसको बोलिए, नहीं तो आपको गणपति का कोई भी मंत्र श्लोक याद है आप उसको भी बोल सकते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। फिर यदि आप कलश रखे हैं तो कलश का भी पूजन कर लें, कलश पूजन। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कलशाय नमः गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। जो भी आपके पास अक्षत गंध धूप दीप है आप उसके द्वारा भी पूजन कर लें कलश का। फिर आगे शंख का पूजन करें। ओम त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे नमितः सर्वदेवश्च पांचजन्य नमोस्तुते शंखाय नमः गंधपुष्पम समर्पयामि। जो भी आपके पास जैसा पहले मैंने बताया, जो भी आपके पास है आप उसको समर्पित करके प्रणाम करें। फिर घंटा का पूजन करें, घंटा का पूजन करें। ओम आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां पूर्वे घंटारवं तत्र देवताह्वान लक्षणम घंटस्थाय गरुणाय नमः गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद से आपको आगे बढ़ना है। फिर दीप का पूजन करना है। जो आप घी का अथवा तिल का दीपक आप जला रहे हैं आप उसका पूजन कर लें। दीप पूजन करना जरूरी है तो आप किसी दीप को प्रज्वलित कर लें। जो भी आपके पास दीप हो उसको बना के रखे रहें पहले से ही और दीपक को प्रज्वलित करें और मंत्र बोलें, भो दीप देव ब्रह्म रूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यम देहि पुत्रांश्च सर्वथांश्च प्रयक्ष्मे दीप देवताभ्यो नमः गंध पुष्पम समर्पयामि। फिर देखिए जो मैंने शुद्धिकरण का पहले आपको क्रम बताया वह क्रम यहाँ पर दिया जा रहा है। वहाँ पर तो आपने ऊपर अपने जल छिड़क लिया और यहाँ जो आप पूजन की सामग्री लाए हैं आपके पास है उसको पवित्र करने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। शंख का अथवा कलश का थोड़ा सा जल लेकर अपने शरीर पर तथा पूजन सामग्री पर छिड़क दें। इसके बाद से आपको आगे बढ़ना है। ध्यान, जैसे देखिए जो लोग आप जैसे किसी का भी आप पूजन कर रहे हो, चाहे शिव जी हों, गणेश जी हों, गौरी माता हों, विष्णु जी हों अथवा देवी देवता हों, जिसका भी आप पूजन कर रहे हैं तो आपको उनका सर्वप्रथम ध्यान करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान तो पंच देवताभ्यो नमः करके दिया गया है, जैसे विष्णु की, देवी की, गणेश की, शिव की और इसके बाद से सूर्य की यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो आप जिसका भी आप पूजन करने जा रहे हैं उनका ध्यान कर लें। जैसे आप विष्णु जी का पूजन करने जा रहे हैं तो विष्णु जी का ध्यान कर लें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवी की पूजा करने जा रहे हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गणेश जी की करने जा रहे हैं तो ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा करके आप आगे बढ़ें। शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं तो आप शिव जी की आराधना करें, उनका ध्यान कर लें। जो भी आपको शिव जी का ध्यान प्रार्थना मंत्र याद हो उसको पढ़ सकते हैं। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोषि महेश्वर यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। इसको आप करके आगे बढ़ें। सूर्य की आराधना करें यदि उनका पूजन सर्वप्रथम कर रहे हैं तो ओम जपा कुसुम शंकाशम काशपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपाप अग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। फिर ऐसा करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखा गया है, षोडशोपचार।
किसी विशिष्ट प्रधान देवता के पंचायतन की पूजा करते समय पंचायतन देवताभ्य के पूर्व उस देवता का नाम लें। जैसे विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः। जैसे आप विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो विष्णु जी के साथ किसी की कर रहे हैं तो विष्णु का सर्वप्रथम आपको नाम लेना है। महालक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो महालक्ष्मी पंचायतन देवताभ्यो नमः कहना है। गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा कर रहे हैं तो गणेश पंचायतन देवताभ्यो नमः आपको कहना है। फिर इसके बाद से आपको आगे बढ़ना है, आवाहन करना है। श्री पंचायतन देवताभ्यो नमः आवाहनार्थे अक्षतान पुष्पम समर्पयामि। यहाँ पर मंत्र नहीं, कुछ कहीं कहीं मंत्र आपको दिए जाएंगे और कहीं कहीं नहीं दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि वह बहुत ही संक्षिप्त तरीके से बनाया गया है। तो आप आसानी से बस ऐसे ही आप करते चलें। पंचायतन देवताभ्यो नमः, गणेश पंचायतन देवताभ्यो नमः, महालक्ष्मी पंचायतन देवताभ्यो नमः। आवाहन करना है, अक्षत छोड़ के उनको आसन देना है। पाद्य अर्घ्य आचमनीय पुनराचमनीय करके 4 बार आपको जल छोड़ना है उनके सामने। फिर स्नान कराना है। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितोषि महादेव तथा शांतिम कुरुष्व स्नानम समर्पयामि। फिर देखिए यहाँ पर जो मैंने सर्वप्रथम आपको पहले ही बताया कि बहुत ही संक्षिप्त तरीके से और अपने घर में दुकान में समयाभाव में यह करने की विधि आपको बताई जा रही है। तो आप इसमें देखिए क्या करें, इतना करने के बाद आपको पंचामृत का अभिषेक करना है। तो श्री पंचायतन देवताभ्यो नमः पयोदधिघृत मधु शर्करा स्नानम समर्पयामि ऐसा कहकर एक एक बार आचमनी से दूध दही घी शहद व चीनी से स्नान कराएं। फिर आपको गंधोदक स्नानम समर्पयामि कहकर गंध चढ़ा देना है। फिर आचमनी भर जल छोड़ दें, गंध ले लेके चढ़ा दें। उसके बाद से पुनः आचमनी चढ़ा दें, जल शुद्धोदक जल चढ़ा दें। समर्पयामि बोलते रहें, जो भी आप चढ़ा रहे हैं तो उसके साथ समर्पयामि बोलें। फिर इतना करने के बाद, जल छोड़ने के बाद आप जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसकी प्रतिमा हो तो प्रतिमा, नहीं तो आप अगर फोटो रखें तो उसको पोंछ दें, पूजा घर में स्थापित कर दें। यदि पहले से स्थापित है तो उसे छोड़ दें। फिर पंचायतन देवताभ्यो नमः प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतान समर्पयामि। जैसे कि घर में जो लोग पूजा करते हैं तो उसमें प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता विशेष रहती नहीं है। तो प्रतिष्ठा यदि पहले हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है पहली बार कर रहे हैं तो आप प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। फिर आपको वस्त्र चढ़ाना है। श्री पंचायतन देवताभ्यो नमः वस्त्राते अक्षतान समर्पयामि। बहुत सी पूजन सामग्री आपके पास नहीं है तो आप अक्षत वहाँ पर छोड़ते हैं। जो आपके पास सामग्री नहीं है आप वहाँ पर अक्षत छोड़ सकते हैं। यज्ञोपवीत चढ़ाते समय यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान समर्पयामि। जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं वैसा मैंने आपको पहले बताया। गणेश पंचायतन देवताभ्यो नमः, विष्णु पंचायतन देवताभ्यो नमः, शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान समर्पयामि। यदि आपके पास है सब सामग्री तो आप चढ़ाते रहें, नहीं है तो आप अक्षत छोड़ दें। गंध अक्षत चढ़ाते समय विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि। फिर आपको यहाँ पर देखिए लिखा है कि हरिद्रा कुंकुम सकल सौभाग्य द्रव्याणि परिमल द्रव्याणि च समर्पयामि। जैसे हल्दी रोली चंदन अष्टगंध आदि जो आपके पास यदि है तो आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। फिर आपको पुष्प चढ़ाना है, पुष्पाणि समर्पयामि। धूप दिखाना है, धूपम आघ्रापयामि। दीप दिखाना है, दीपम संदर्शयामि। नैवेद्य चढ़ाना है आपको, नैवेद्यम समर्पयामि। तो इसके बाद आपको नैवेद्य चढ़ाने के बाद आपको 5 ग्रास अर्थात 5 आचमनी जल छोड़ना है और वहाँ पर बोलना है प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। इसके बाद से आप आगे बढ़ें। फिर करुद्वर्तन वहाँ पर करने की विधा आती है। जैसे यदि आप फल भी लाए हो तो फल भी चढ़ा सकते हैं। फिर आपको करुद्वर्तन करना है अर्थात दोनों हाथों के अनामिका अंगुली में आपको हल्दी अथवा चंदन लगा लेना है। वह करुद्वर्तन आपको उस देवता के ऊपर चढ़ाना है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है करुद्वर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि। आप चंदन चढ़ाने के बाद गंध पुष्प पुनः चढ़ा दें। फिर आपको मुखवासार्थे देखिए यहाँ पर मुखवासार्थे पुंगी फलम तांबूलम सुवर्ण पुष्पम दक्षिणाम च समर्पयामि। जैसे आपके पास लौंग इलायची है उसको चढ़ा दें।
सुवर्ण पुष्प अर्थ यदि कहने का मतलब है यदि यह स्वर्ण चढ़ा रहे हैं तो स्वर्ण चढ़ाइए, नहीं तो पुष्प चढ़ाइए, नहीं तो दक्षिणा चढ़ाइए। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप वहां पर चढ़ा सकते हैं। दक्षिणा चढ़ाने के बाद आपको आगे बढ़ना है। फिर दक्षिणा चढ़ाने के बाद आपको प्रदक्षिणा करनी है। प्रदक्षिणा करने के बाद आप उस देवता को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यथोचित जो भी मेरे पास सामग्री थी मैंने आपको उसके द्वारा आपका पूजन किया। और उसके बाद से आप कपूर की नीराजन आरती करें। आरती करें। दीप को गंध पुष्प चढ़ाकर परंपरा अनुसार आरती करें। मतलब कि यदि आप गा के आरती करना चाहते हैं तो गा के आरती कीजिए, नहीं तो आप कर्पूर की आरती करते समय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसके बाद से आप जैसा कि मैंने बताया प्रदक्षिणा के लिए प्रदक्षिणा कर लें। प्रदक्षिणा के बाद यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु। प्रदक्षिणा पदे पदे प्रदक्षिणा करने के बाद आपको नमस्कार करना है। नमस्कार करते समय आपको क्या बोलना है? गणेशम भास्करम विष्णुम शिवम देवीम च सद्गुरुम भावये नित्य पूजार्थम प्रणमामि पुनः पुनः। ये जो मंत्र आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं इसको आप बोल सकते हैं। फिर इसके बाद से आपको उनको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि करते समय आपको क्या बोलना है? शेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पैः विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। इसके बाद से आपको उनकी प्रार्थना करनी है। जैसा कि मैंने बताया यथाशक्ति यथा भक्ति द्वारा मैंने आपका पूजन किया। जो भी भूल चूक हुई हो प्रभु उसे क्षमा करें। आवाहनम न जानामि न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान् कामाश्च देहि मे। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपः पूजा क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप आगे बढ़ें। यहाँ लिखा है श्री पंचायतन देवताभ्यो नमः प्रार्थनाम समर्पयामि। आचमनी से जल लेकर दाहिने हाथ में जल लेकर अनेन षोडशोपचारेण पूजनम श्री पंचायतन देवताभ्यो नमः प्रियंताम नमः। वहाँ पर आप छोड़ दें और बोले तत्सत ब्रह्मार्पणम हस्तु। ऐसा कहकर वह जल पात्र में अथवा जमीन पर छोड़ दें। बहुत ही संक्षिप्त यह विधि है। देखा आपने, बहुत मंत्र तो नहीं है, बहुत विधा तो नहीं है, लेकिन अपने घर में जो आप लोग करते हैं उसके लिए बहुत ही संक्षिप्त पूजा विधि है, आपके लिए बहुत ही सुलभ है। तो यदि आप इस वीडियो को देखें, आपको समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, यदि आपको यह PDF चाहिए तो मात्र आप मुझे 21 रुपये देकर यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरा नंबर लिख लीजिए और वैसे मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर अपना दे दूंगा, वहाँ से आप नंबर ले सकते हैं। 99 56 90 87 03 यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको फ़ोन नहीं करना है, आपको केवल मैसेज करना है कि मुझे संक्षिप्त पूजा की विधि चाहिए। मैं आपको यह PDF भेज दूंगा। मात्र 21 रुपये की धनराशि आपको देनी पड़ेगी और आप राशि भेजकर व्हाट्सएप पे मेरे स्क्रीनशॉट भी दिया करें, क्योंकि जो भी आप धनराशि भेजते हैं वह सारे रजिस्टर में नोट होते हैं और जो भी मेरे साथ में काम करने वाले भाई बंधु हैं वह रजिस्टर में नोट करके मेरे तक यह बात पहुंचाते हैं। सो मैं आपके पास यह चीज़ें उपलब्ध करा पाता हूं। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए। आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको फ़ोन नहीं करना है। ठीक है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।